और इस आसक्ति से फिर जन्म लेता है अहंकार। तो ये अहंकार को से मुक्त होने का बस एक ही उपाय है, पर असल में सत्य ये नहीं है। जय श्री सीताराम, राधे श्याम। ये संसार बड़ा विचित्र है और संसार का वैचित्र इतना आकर्षणीय है कि ज्यादातर प्राणी इस आकर्षण से मुक्त होने के रास्ता ढूंढता तो है पर मुक्त हो नहीं पाता है। और इस आकर्षण के रहते रहते इस संसार को प्राणी अपना लेता है, समझता ये मेरा खुद का है। हालांकि ये पूरा संसार में जो भी है ये सारा माया है, ये ठाकुर जी भगवान का, परमात्मा का रचा हुआ एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। इसमें जो भी चलता है ये बस परमात्मा का ही लीला चलता है। हम बस इसमें एक इसमें किरदार निभाते हैं और इसमें रहते रहते हमें ये अनुभूति होती है कि ये संसार में जो हो रहा है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं। जो भी हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो हमने अपने इच्छा से, हमने अपने कर्मठता से हमने प्राप्त किया है, पर असल में सत्य ये नहीं है। जो भी हमें यहाँ पे प्राप्त होता है सब भगवान के इच्छा से प्राप्त होती है। और ये कर्म और जो भी हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, जो हम समझते हैं हमारा है, हमारा धन, हमारा संपत्ति, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा संसार, हमारा परिवार, हमारा जो भी है, हम इस पे अपना आसक्ति को हम भुला नहीं पाते। और इस आसक्ति से फिर जन्म लेता है अहंकार। ये हमारा है, मैं धनाढ्य हूँ, मेरा सम्मान है, मैंने तप किया है, मैंने घर त्याग किया है, हमने फल खा के अपना जीवन व्यतीत किया है, हमने घोर तपस्या किया है। अच्छी बात है, करना चाहिए। परमात्मा के प्राप्ति के लिए हम बहुत सारे कुछ करते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन इस चीज़ का सबके सामने अपना ढिंढोरा पीटना क्या ये उचित है? ये अहंकार नहीं है, अहंकारी तो है। अब इस अहंकार से मुक्त होने का रास्ता क्या है? कैसे इससे हम मुक्त हो पाएंगे? तो ये अहंकार से मुक्त होने का बस एक ही उपाय है, खुद को ठाकुर जी के पास समर्पित करना। अब ठाकुर जी के पास आप समर्पित तो कर दोगे, पर कैसे? ठाकुर जी सामने तो आपके प्रकट होते नहीं है, हमने उतनी पुण्य कर्म है नहीं, तो हम कैसे ठाकुर जी के पास समर्पित हो? तो ठाकुर जी ने एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने भेजा है, वो हमारे सदगुरुदेव भगवान है। सदगुरुदेव भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो हमें ये सांसारिक मोह, माया, आकर्षण, इसका पर्दा हमारे आंखों से हटाकर जो हमारा व्यक्तिगत स्वरूप है, हमारा जो जीवात्मा, जो परमात्मा का छोटा सा स्वरूप जीवात्मा रूप में हमारे अंदर बसता है, उससे हमारा परिचय कराता है। और हमारे अंदर जो अहंकार हमारे पूरे दृष्टि को, हमारी पूरी सोच को नष्ट कर देता है, उस अहंकार को पूरा एकमात्र गुरुदेव है जो मिट्टी में मिला सकते हैं। एकमात्र गुरुदेव ही ऐसे व्यक्ति है जो हमें इस कलयुग में इस संसार से अच्छी तरीके से परिचित करा के इस संसार के मोह माया से हमें बाहर निकाल के हमें परमात्मा के समीप ले जा सकते हैं। और शास्त्रों में सदगुरुदेव को इसीलिए दिव्य स्वरूप स्वयं नारायण का पद दिया गया है, स्वयं नारायण के जैसे उनको कहा गया है। नारायण को तो हम खुद देख नहीं पाते, तो सदगुरुदेव के अंदर जो नारायण है, जिस नारायण ने सदगुरुदेव के शरीर को आधार बना के हमारे जीवन में प्रवेश किया है, उस सदगुरुदेव को नारायण रूप में पूजा करना, उनका सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है। शास्त्र ये कहता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम कोई भी ईश्वर की आराधना करने बैठते हैं, सबसे पहले हमारे पूज्य आदरणीय गुरुदेव, उनकी ध्यान करना चाहिए। उनका आशीर्वाद लेके हमें अपना आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, अपनी साधना की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलु गुरु पदम, समस्त पूजा गुरु के चरण के नीचे है। जितने भी हमारी सिद्धियां हैं, जो भी हम प्राप्त करते हैं आध्यात्मिक रूप से, ये सारा गुरु के चरण के नीचे ही प्राप्त है। पूरा स्वर्ग गुरु के चरण के नीचे समाया हुआ है, ये शास्त्र कहते हैं। और गुरु जब दीक्षा देते हैं तो मंत्र देते हैं, मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करने से
आपको आध्यात्मिक चेतना उपलब्धि होगी, ईश्वर के सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन उससे भी जो बढ़कर है वह है गुरु का वाक्य को मानना, गुरु का आदेश, गुरु का सेवा। इससे बड़ा मंत्र जाप नहीं है, क्योंकि जिस गुरु के संदर्भ में आपको ये मंत्र की प्राप्ति हुई है, उसी गुरु की अगर आप अवमानना करते हैं तो वो मंत्र कोई फलदायी नहीं होता है। इसलिए जिनसे आपको मंत्र मिला है, जिसके सानिध्य में, जिसकी कृपा से आपको ईश्वर अनुभूति हो सकती है, उस गुरु की सेवा, उनका आज्ञा, उसका पालन करना, ये सर्वप्रथम है। और चतुर्थ जो कहा गया है वो है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु की कृपा आपको प्राप्त नहीं है तो वो मोक्ष आपके पास आकर भी आपको प्राप्त नहीं होगा। गुरु कृपा ही केवलम, ये शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए गुरु को संतुष्ट रखना है, गुरु के आज्ञावाही होना चाहिए और गुरु के विरोध में ना जाकर उनकी सेवा में अपने ईश्वर की पूजा, ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए अगर आपको सद्गुरुदेव मिल गए हैं तो उनका आदर सम्मान एकदम ईश्वर की तरह ही कीजिए। ईश्वर गुरु के माध्यम से ही आपके पास प्रकट होंगे, ये शास्त्र कहते हैं। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम।